एक बार फिर आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। देखिए हम आज लेकर आए हैं हिस्ट्री का जो चैप्टर चल रहा है मगध का उत्कर्ष। ठीक है, तो मगध के उत्कर्ष के बारे में हम आज जानकारी पढ़ेंगे पूर्णतः। तो मगध के सबसे प्राचीन वंश कौन सा है? तो सबसे प्राचीन और सबसे पहला वंश है हर्यक राजवंश। और सबसे जो प्राचीन वंश के संस्थापक हैं वो बृहदत्त थे और इनकी राजधानी ग्रीवेश थी। ठीक है, और याद रखना बृहदत्त हैं जो जरासंध के पुत्र थे। अब इसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है हर्यक वंश। हर्यक वंश है जो 544 से 512 ईस्वी में जो है चला है और इनके जो संस्थापक हैं वो आपके क्या हैं? बिंबिसार हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए बिंबिसार का जो समय है वो आपका 544 से 492 ईसा पूर्व का रहा है। ठीक है, इनका जो राजधर्म था, ठीक है, राजधर्म था तो वो था इनका बौद्ध धर्म। ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, बौद्ध धर्म के क्या थे? अनुयायी थे। इनकी राजधानी है राजगृह या हम कह सकते हैं गिरिवराज। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला, यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया है। उपाधि हो जाएगी शरणक की उपाधि दी गई बिंबिसार को। बिंबिसार का विवाह कौशल नरेश की बहन महाकौशला से हुआ है। ठीक है, लेकिन ये एक ही विवाह नहीं है, इनके हुए हैं 3 विवाह। देखो कौशल नरेश हैं जो आपके प्रसेनजीत, उनकी बहन महाकौशला से विवाह हुआ। फिर वैशाली के चेटक की पुत्री, ठीक है, चेलना से इनकी शादी हुई। और एक मध्य देश यानी आधुनिक पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से भी इनने शादी की। तो इस तरह से इनने 3 शादी की। ठीक है, और जब इनका विवाह महाकौशला से हुआ था तो उनके भाई ने इनको क्या दिया था? दहेज में काशी दे दिया था, दहेज में। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इनका पुत्र हुआ अजातशत्रु जो बड़े इनके बाद राजा बना। बिंबिसार ने बृहदत्त को हराकर अंगराज अपने मगध में मिला लिया। और बिंबिसार ने क्या किया था? ये क्या थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो महात्मा बुद्ध का जब स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो उनकी सेवा के लिए इनके वैद्य जीवक को इनने महात्मा बुद्ध की सेवा में भेज दिया था। ठीक है, और इनने एक जगह और एक देखो अवंती के राजा थे प्रघोत्य, जब पांडु रोग से ग्रसित थे तो उस समय भी क्या किया था? बिंबिसार ने जीवक को ही इनकी सेवा के लिए भेज दिया था। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगला जो अगला पॉइंट रहेगा, बिंबिसार ने मगध पर कितना 52 वर्ष तक शासन किया। और 52 वर्ष शासन करने के बाद जब ये शासन से नहीं हट रहे थे तो फिर इन्हीं का जो लड़का था, पुत्र था, उसने बिंबिसार की हत्या कर दी जिसका नाम था अजातशत्रु। ठीक है, अब जब इनकी हत्या हो गई तो अब शासन तो करना है तो अजातशत्रु फिर क्या बन गया? यहाँ पर राजा बन गया। अजातशत्रु जब शासन बना मतलब राजा बना तो उसका शासनकाल 492 से 460 ईसा पूर्व तक चला। और अजातशत्रु को कुणक या पितृ हत्या के नाम से जाना जाता है। मतलब इन्होंने क्या किया था? पिता की हत्या की थी, या कुणक कहा जाता था। किसको कहा जाता? अजातशत्रु को। ठीक है, अब देखिए इसका जो राजधर्म था वो था बौद्ध। ठीक है, इसमें कौशल राजा इसने क्या किया था? कौशल राजा को प्राप्त किया और प्रसेनजीत की पुत्री जो कौशल के राजा थे, ठीक है, उनकी प्रसेनजीत की जो पुत्री थी वजीरा, उससे विवाह कर लिया। क्या हुआ था? इसकी पुत्री से इसने अजातशत्रु विवाह किया था प्रसेनजीत की, और प्रसेनजीत की बहन जो थी महाकौशला, उससे इसने शादी की थी इसके पिता ने। ठीक है, अजातशत्रु ने 32 वर्ष तक इस पर क्या किया? शासन किया मगध पर। ठीक है, और इसकी भी हत्या इसके जो पुत्र था उदयन, उसने कर दी, क्योंकि ये भी क्या शासन से हट नहीं रहा था। तो इनका जो पुत्र हुआ उदयन, इसने इसकी क्या कर दी? हत्या कर दी। ठीक है, किसकी? अजातशत्रु की। ठीक है, और अजातशत्रु के बारे में अगर हम एक और जानकारी प्राप्त करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण इसकी विजय थी बज्जी संघ। इसने क्या किया था? बज्जी संघ को जीत लिया था, तो इसकी प्रमुख विजय थी। ठीक है, और अजातशत्रु के शासन काल में ही महात्मा बुद्ध को क्या हुए थे? महापरिनिर्वाण इसी के काल से प्राप्त हो गया था। ठीक है, और इसने ही बुद्ध की अस्थियों पर स्तूप का निर्माण करवाया था, तो वो था आपका अजातशत्रु। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अजातशत्रु के बाद आ गया उदयन। जब उदयन 460 ईसा पूर्व से 445 ईसा पूर्व में रहा। ठीक है, उदयन, और इसका जो राजधर्म था, इसका राजधर्म था जैन। ठीक है, और इसने क्या किया था? पाटलिपुत्र का संस्थापक है। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन ने की थी। ठीक है, और इसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। और उदयन के 3 पुत्र हुए। कौन कौन? अनुरुद्ध, ठीक है, अनुरुद्ध, मंडक और आपका नागदशक। ठीक है, नागदशक की हत्या इसके सेनापति शिशुनाग ने कर दी थी। कारण क्या था?
देखो इसका कारण ये था कि अत्यंत ही विलासी और निर्बल शासक था। मतलब बहुत ज्यादा शराब पीकर यहाँ वहाँ रहता हुआ, ठीक है, विलासी शासक था। और क्या था, निर्बल था, मतलब किसी से लड़ाई झगड़े करने वाला काम नहीं था, मतलब जीत नहीं पाता था। तो ये परिणाम क्या हुआ कि उस समय जनता में असंतोष फैल गया। अब असंतोष फैल गया तो इसका सेनापति था शिशुनाग। शिशुनाग ने इसकी हत्या कर दी। ठीक है, अब शिशुनाग ने इसकी हत्या कर दी तो अब यहाँ से शिशुनाग वंश स्टार्ट हो गया, जो 412 से 344 ईसा पूर्व तक चला। शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग था, जो 412 ईस्वी से 394 ईस्वी में रहा। ठीक है, शिशुनाग ने अवंती को मगध में मिला लिया। शिशुनाग ऐसा था, इसने क्या किया, अवंती जो थी उसने मगध में मिला लिया कि अब ये मगध का शासन काल के अंतर्गत आएगी। शिशुनाग ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। तो शिशुनाग ऐसा था, इसने क्या किया था, पाटलिपुत्र से मतलब वैशाली से अपनी राजधानी बनाया। और शिशुनाग का उत्तराधिकारी होगा कालाशोक। शिशुनाग का उत्तराधिकारी क्या होगा? कालाशोक। अब देखिए कालाशोक आया, कालाशोक आया, इसका शासनकाल 394 से 366 ईसा पूर्व तक चला। उल्टा चलता है ईसा पूर्व में, 394 से 366 ईसा पूर्व के बीच में चला। कालाशोक को कर्णवर्णक के नाम से भी जाना जाता है। कालाशोक को क्या बोलते हैं? कर्णवर्णक के नाम, कौकवर्णक के नाम से भी जाना जाता है। कालाशोक के शासन काल में वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। जो कालाशोक था, ठीक है, तो इसके शासन काल में जो दूसरी संगीति वैशाली में हुई थी 383 ईसा पूर्व में, ठीक है, और उस समय उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे सुमुकामी या सर्वकामी, ये इनके नाम थे। तो ये दोनों क्या मतलब एक व्यक्ति अध्यक्ष थे कालाशोक के शासन काल में। और यहीं से क्या हुआ था कि दो भागों में विभाजित हो गया था आपका बौद्ध धर्म। ठीक है, दूसरी संगीति 383 ईसा पूर्व में। कालाशोक ने पाटलिपुत्र का अंतिम रूप से राजधानी बना लिया। अब इसने कहा क्या, कालाशोक ने पाटलिपुत्र की अंतिम रूप से राजधानी बना ली। याद रखना, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन ने की थी। कालाशोक के 10 पुत्र हुए और इसने लगभग 22 वर्ष तक शासन किया। किसने? कालाशोक के 10 पुत्रों ने। अब इसके बाद क्या हुआ, 344 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश का अंत हो गया। अब 344 ईसा पूर्व में आए शिशुनाग वंश क्या हो गया? खत्म हो गया। अब शिशुनाग वंश जब खत्म हो गया तो इसका जो अंतिम शासक था, अंतिम शासक हुआ नंदीवर्धन। कौन हो गया? नंदीवर्धन। और यहाँ से इसका समापन हो गया। अब इसके बाद आ गया 344 से 324 ईसा पूर्व में नंद वंश। ठीक है, और नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो महापद्म नंद थे, जिनने नंद वंश की स्थापना की थी। ठीक है, और इन्हीं ने पहली बार मगध साम्राज्य की सीमा को गंगा नदी के पार पहुंचा दिया था। ठीक है, इसलिए इन्हें मगध का पहला साम्राज्यवादी शासक भी कहा जाता है। किसको? महापद्म नंद को। ठीक है, इसने कलिंग राज्य को जीता था। इसने क्या किया? कलिंग राज्य को जीत लिया। और नंद वंश का अंतिम शासक हुआ था घनानंद। ये बहुत ही खतरनाक और प्रभावशाली शासक था। ठीक है, घनानंद। और कह सकते हैं घनानंद को मारने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से घनानंद को परास्त कर दिया। और घनानंद जब मारा गया तो अब यहाँ पर शासन चालू हो गया मौर्य वंश। ठीक है, तो मौर्य वंश के बारे में हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जरूर सपोर्ट बताएं और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी है, जिससे आपका सपोर्ट रहेगा तो हम आगे की वीडियो अच्छे से बना सकेंगे।